नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और हम +1 का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट है वो कर रहे थे। और यहाँ पर हमने जो है थर्ड एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर लिया था। थर्ड एग्जाम्पल में क्या थे कि यहाँ पे हमें जो है रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिए हुए थे, यानी कि सेट की रोस्टर फॉर्म दी थी और हमने उसको क्या करना था, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि हमें बताना है कि जो दिए हुए सेट है, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिए हुए, और हमने बताना है कि इस यहाँ पर कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा जो सेट जो गिवन सेट है वो नल सेट है। सिंगलटन सेट का भी की बात हम पहले कर चुके हैं कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है। सिंगलटन सेट वो होते हैं जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, और नल सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो वो हमारा होता है नल सेट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन ए में क्या है कि एक्स है। एक्स की कंडीशन क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। अब हमें पता है कि 3 से बड़ा कोई एक्स और 4 से छोटा है, इन दोनों के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो दिया हुआ सेट क्या हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। यानी कि कंडीशन देखो क्या है, एक्स नेचुरल होना चाहिए, लेकिन कंडीशन लगाने के बाद एक्स कोई 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। इसलिए दिया हुआ सेट में भले ही प्रॉपर्टी डिफाइन है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉरी है, एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट है ही नहीं है। ऐसा कोई एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि नेचुरल नंबर हो। अगर हम ये कंडीशन उस पर अप्लाई करते हैं तो नहीं है। तो इसलिए जो दिया हुआ सेट है ए सेट, तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, नल सेट। और नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू 5। 5 का मतलब दिया हुआ सेट क्या है, इम्पटी है, खाली है। तो देखते हैं बी। बी क्या है, दिए हुए सेट में कंडीशन देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होना चाहिए, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। आपने क्या करना है, जब भी आप ये एग्जाम्पल करो, कोशिश करो कि जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना देखो, उसके बगैर ही इसको करने की कोशिश करो। जैसे समझ लिया, समझने के बाद उसको बिल्कुल ही ना आया, प्रैक्टिस करते रहे, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट है, फिर नहीं, अदरवाइज इसको ऐसे ही सोल्व करके देखो। तो क्या है, देखिए एक्स है, एक्स स्क्वायर की कंडीशन क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, 9 है। अब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो एक्स निकालें, क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू +-3। अब नेचुरल नंबर लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू जो नेचुरल नंबर है वो 3 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो, एक मिनट में सामने गए, तो x इज इक्वल टू -3 तो हमारा किस में चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा। अब सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इस जब प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो 3। तो दिया हुआ सेट क्या होगा, यानी कि सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, सिर्फ 3 आएगा, यानी कि बी के अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट आएगा। तो दिया हुआ सेट क्या हो जाएगा, दिया हुआ सेट जो है सिंगलटन हो जाएगा। सी देखो, सी इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। पता है हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो 2 है। इवन भी है, 2 है। और प्राइम नंबर पता है आपको क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, और या फिर सिर्फ 1 उनको डिवाइड करे, या सिर्फ वो खुद नंबर उसको डिवाइड करे, उनका उसके अलावा उसको कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता होना चाहिए, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। और प्राइम के साथ इवन नंबर सिर्फ 2 ही एक हमारा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो दिया हुए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो है 2।
तो दिया हुआ सेट क्या हो जाएगा, सिंगलटन। यानी कि जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट आता है तो सिंगलटन है, अगर कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं आता है तो वो हमारा हो गया जो है नल सेट। फोर्थ में डी इक्वल टू डी, एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन एंड साइमल्टेनियसली एक्स ग्रेटर देन 12। तो एक्स नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल, और एक्स की कंडीशन क्या है, 8 से स्मॉल होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन उसके पास होनी चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। अब ऐसा कोई, या तो नेचुरल नंबर 8 से स्मॉल मिलेगा या 12 से ग्रेटर मिलेगा। ऐसा कोई नंबर है, यानी कि जो कोई नंबर हो जो x से छोटा भी और साथ में साथ 12 से बड़ा भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल वाली जो है इसने प्रॉपर्टी दे दी हम पे, इसलिए दिए हुए सेट में कोई मेंबर आएगा ही नहीं। तो दिया हुआ सेट जो क्या हो जाएगा, ये सेट नल हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर भैया एग्जिस्ट नहीं करता है जो 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो। सो चलो नेक्स्ट करते हैं ई इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है की प्रॉपर्टी है, एक्स रेशनल नंबर होना चाहिए और दिए हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है को सेटिस्फाई करते हुए होना चाहिए। जब भी ऐसी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आए तो ये समझ लेना कि जो दिए हुए नंबर है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही मेंबर होंगे इसके सेट के। और साथ में ही ये जो साइड वाली एक और, जैसे एक्स बिलोंग टू रैशनल है, नेचुरल है, ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए, तो वो उसका एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पहले फैक्टर कर लेते हैं, मतलब जिस भी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आए उस तरीके से गुणा कर लेना। तो कि दो तीन फैक्टर वाली में क्या होगा, इसके दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब फैक्टर में क्या होगा, फैक्टर बनेंगे ऐसे 5x माइनस 3 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको। तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/5 मिलेगी और ये दोनों ही वैल्यू सेम मिलेगी हमें। तो 3/5 एक ही मेंबर है और ये जो है रैशनल नंबर है, आपको दिख रहा है ये क्या है, बिलोंग टू रैशनल नंबर है। तो दिए हुए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो क्या होगा, 3/5 है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और रैशनल नंबर भी है। तो दिया हुआ सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें मैं बता दूंगी आपको इसके फैक्टर आपको किस तरीके से करने हैं। कंडीशन होती है उसको लगाते हैं। vi कर लेते हैं, क्या है x, इसमें है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे इसको। और किस तरीके से, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहां से x इक्वल टू -1 और -1 दोनों ही नंबर है -1। अब x बिलोंग्स टू, अब पता है -1 क्या है, इंटीजर है तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिए हुए सेट में कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो जो सेट है f वो क्या हो जाएगा, दिस इज नल सेट। नल सेट लिख सकते हैं और f इक्वल टू जो भी नल सेट है उसका इक्वल टू आप 5 लिख सकते हैं। 5 का मतलब ही क्या है, f दिया हुआ सेट क्या है, नल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा है आपको। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।